हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30। तो अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है। अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजे के पहले की है ये वीडियो। तो मैं यहाँ पे ना आज ये रेड वाली साड़ी पहनी हूँ और बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम रेड साड़ी पहनी है। तो इसको मैं पुराने वाले चैनल पे पहन के ना साड़ी ड्रॉपिंग की वीडियो बनाए थे। तो तभी से मतलब कि बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहन के बना ही देती हूँ। और इसका जो ब्लाउज है ना वो तो नहीं हुआ, और ये जो रेड वाला ब्लाउज है ना दूसरी साड़ी का है। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है और गुड़िया के जो अंकल है, मतलब कि गाड़ी वाले भैया हैं जो गुड़िया को लेने छोड़ने जाते हैं, तो उनका फ़ोन आ गया था। और गुड़िया अभी बोल रही थी कि मम्मी मैं डेली स्कूल जाऊंगी और सर की भी ना अब छुट्टी लगने वाली है। तो मैं तो बोल रही थी कि अभी रहने दो, जो है दीपावली के बाद ही जाना। तो बोली नहीं, मैथ समझ में नहीं आती है तो इसे ऑनलाइन। तो उसके पापा बोले कि चलो जाने दो, मैं छोड़ दिया करूँगा सुबह, और जो भैया हैं गाड़ी वाले भैया हैं तो वो ले आया करेंगे। तो अभी मुझे कंघी करनी है और कंघी में ना हेयर स्टाइल बनाना है। उन्होंने बोला है कि हेयर स्टाइल बनाइएगा, रेड साड़ी पहनिएगा और हेयर स्टाइल बनाइएगा। तो उनको तो जो है ना हिंदी समझ में नहीं आती है, फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो इसके लिए थैंक यू आपको। और मुझसे जो बनेगा, मतलब कि जितना कंफर्टेबल लगेगा कि नहीं मुझे रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो मैं बना दिया करूँगी। और बस ब्लॉग की ही रिक्वेस्ट करिएगा आप लोग, जो ब्लॉग में हम ऐड करते हैं वही उतना बनाऊंगी। और मुझे बनाना है खाना, और आज ये बोल के गए हैं कि आज मैं घर में खाऊंगा। उनके ना मुंह में छाले हो गए हैं, तो वहाँ बाहर खाते खाते तो मुंह में छाले पड़ा लिए हैं। बोले आज मैं घर में खाऊंगा। जाहिर सी बात है कि जब हस्बैंड लोग घर में खाते हैं तो उनके लिए तो पूरा खाना बनना है, और जब नहीं खाते हैं तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट पहले कंघी करूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। और ये वाली साड़ी पहनने में ना बहुत ज़्यादा अभी गर्मी लग रही है, क्योंकि भारी है। वैसे तो प्लेन है लेकिन ये बॉर्डर ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। और इसका जो ब्लाउज है ना इसमें भी एकदम पूरा वर्क है, तो वो हुआ नहीं, उसको मुझे ढीला करना पड़ेगा। तो इसी को मैं पहन ले। सबसे पहले तो आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लेडीज़ लोगों की भगवान से यही दुआ करते हैं कि जो हमारा सिंदूर है हमेशा बना रहे, और हस्बैंड लोगों की ही ऊपर हम लेडीज़ लोगों की दुनिया शुरू होती है और उन्हीं के ऊपर ख़त्म होती है। तो ये जो मांग का सिंदूर है तो ये सबका बना रहे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ हेयर स्टाइल, और रिक्वेस्टेड वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और कैमरे के सामने ना पता नहीं चलता कि अच्छे से कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। तो मुझसे जितना हो सका है ना मैंने पूरी कोशिश की है दिखाने की। तो मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन देखिए ना इस तरह से इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। जब कोई शूट करने वाला रहता है वीडियो ना तो अच्छे से शूट हो पाता है, और जब हम स्टैंड में लगा के करते हैं ना तो फिर उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी मुंडी इधर उधर होती रहती है, तो इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोग फिर बोलेंगे ना तो फिर से बना के दिखा दूँगी। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है और ये वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूँगी। और बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब रेड साड़ी पहन के ब्लॉग बनाइए, रेड साड़ी पहन के। तो वैसे तो मैं रेड साड़ी में बहुत सारी ब्लॉग बनाई हूँ, लेकिन उनका जो रिक्वेस्ट है ना तो बोले कि स्पेशली मेरे लिए ही बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के जो छोटे छोटे रिक्वेस्ट रहते हैं, जो कंफर्टेबल रहते हैं, तो उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी।
और अभी बाल मेरे थोड़े गीले गीले हैं, वैसे मुझे धुलना नहीं था, मैं जल्दी में ही धुली थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट थी कि हेयर में कॉम करिए और हेयर स्टाइल बनाइए, तो मुझे धुलना पड़ा। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ क्लेचर। और ये जो साड़ी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी कर रही है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी बन गई है हेयर स्टाइल। आप अपने हाथों से बना सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ अपना। और बच्चों का तो बनाना ही पड़ता है, बच्चे पीछे पड़े रहते हैं, नहीं मम्मा बना दो मम्मा बना दो, तो मम्मा को बनाना ही पड़ता है, बच्चों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। तो यहाँ पे लेके आए हैं, इतनी लेके आए हैं, तो अभी मैं इसका ना साग बना दूंगी। तो मैं एक तरफ दूध रख देती हूँ, दूध गर्म होता रहेगा और इसको धुल लूँगी, मूली को धुल लूँगी और धुलने के बाद इसे काट लूँगी। और ये लाइटर मेरा जाने वाला है, अब जब तक चल रहा है, नहीं तो मुझे दूसरा मंगाना। लेती हूँ तो ये भी हो जाएगा और एक सब्जी हो जाएगी, तो 2 तरह की हो जाएंगी सब्जी। और थोड़ा सा चावल बना लूँगी, थोड़ा सा रोटी बना लूँगी। बस खाने में तो यही रहता है मेरे यहाँ सब शुद्ध शाकाहारी हैं, तो यही बनता है। और जो मेरा इंडक्शन है ना, वो पता नहीं क्या उसका तार हिल गया है, पता नहीं क्या, वो भी खराब हो चुका है, तो उसको भी देखना है एक दिन। तो इसका जो कड़ा वाला पोर्शन है ना मूली के पत्ते का, तो इसको भी निकाल दूंगी, मुलायम मुलायम वाला बनाऊंगी। और वैसे तो अच्छे हैं, बस कड़े वाले निकालूंगी क्योंकि ये गलेंगे नहीं और मुझे बनाना है कढ़ाई में। बैगन में ना देखिए बहुत बड़े बड़े कांटे हैं, और इसको संभाल के नहीं धुलिए ना तो 1-2 तो फिर चुभ ही जाता है। जिंदगी में कांटे कम हैं, जो इस बैगन में भी कांटे होने लगे हैं। तो दूध को मैं अभी यहाँ पे ढक दे रही हूँ और इसको आँच को कर दी हूँ धीमा। ये अभी ना मुझे टॉवल भी फैलाना है, तो ऐसे ही रख दी हूँ गीला गीला। तो इसको सबसे पहले तो फैला देती हूँ। और मेरा सब अभी बना हुआ है, देखिए ना, मैं दिन में पर्दा लगा देती हूँ और जाली तो लगी रहती है, बस कांच खुला रहता है और फिर दिन में पर्दा लग जाता है मेरे यहाँ। और रात में ना पूरे खिड़कियों के जो पर्दे हैं ना सब हटा दिए जाते हैं, क्योंकि बाहर की थोड़ी सी हवा भी होनी चाहिए। कूलर फैन कितना भी चलाओ ना, थोड़ा सा बाहर की जब हवा आती है ना तो अच्छा सा फील होता है। तो इसलिए मैं रात में पूरे, मैं ही नहीं, मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबकी आदत है ना, सोते समय पर्दा हटा देंगे। और जैसे ठंडी रहती है ना तो कांच तो बंद ही रहता है, बस बाहर से उजाला आता है, तो फिर भी जो है पर्दे हटा देंगे और थोड़ा थोड़ा बाहर की रोशनी आएगी और घर के जितने भी लाइट है ना सब बंद रहेगा। जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जलाएगा और नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंद रहता है। आज मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, जो टॉवल वगैरह है वही
मुझे डालना है धूप में। और बाल गीले थे ना तो बाल में बांधे थे, तो इसलिए दो निकले हैं टॉवल। तो मैं यहाँ पे काट लेती हूँ सब्जी। तो आलू बैंगन की ही सब्ज़ी बनेगी, आप लोग को तो पता है। और सब्ज़ी काटने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, धनिया पीस रही थी। और मेरा जो धनिया का पाउडर है ना, धनिया पीसी हुई धनिया, तो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले पीस ही लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। और धनिया पीसने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बना ली थी। और यहाँ पे जो मूली का साग मैं धुल के रखी थी, तो उसको भी काट लूँगी। और मैं यहाँ पासुल से काटने वाली हूँ। जिसको चने की भाजी या साग काटना नहीं आता हो ना, तो मेरे जैसे ही बैठ के काटिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से कट जाता है। यहाँ पे मैं ली हूँ पासुल, और पटे के ऊपर दोनों पैर रख के ना, हंसिया या पासुल जो भी बोलते हूँ आप लोग, तो उसको पैर से दबा ली हूँ। और पटे के बराबर में थाली रख ली हूँ, और गिरने का भी डर नहीं रहता है, बहुत बारीक सा कट जाता है। तो जैसे हम चने की भाजी वगैरह नहीं काटना जानते ना, तो हमें कटवा के लाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन गई है। और मैंने ना जो मूली का साग काटा था उसको भी रख दी हूँ। और ये पटा रखा हुआ है, तो इसको मैं लगा देती हूँ साइड में, नहीं तो आते जाते मेरे ही पैर चिपक जाएंगे इसमें। थोड़ा सा कर लेते हैं आराम, है ना। भाग दौड़ की ज़िंदगी में आराम ही नहीं मिलता है। जब तक हम छोटे रहते हैं तो खूब आराम करते हैं, मज़े करते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आ जाती है। और जब शादी ब्याह हो जाता है तो मायके ससुराल की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और ये साड़ी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस साड़ी में, मैं क्या बताऊँ। वैसे तो ये पतली है, इस बॉर्डर की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बॉर्डर इसका ना बहुत ज़्यादा ही भारी है। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और शेयर भी कर दिया करिए। और मेरी वीडियो को लाइक तो हमेशा कर दिया करिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। और मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो पूरा देखिए, नहीं अच्छा लगे तो बस इतना देखिए कि कमेंट जो होता है ना, वो स्पैम में न जाए। जो कमेंट होता है अगर स्पैम में चला जाता है तो हमारा भी वॉच टाइम कटेगा और आपका भी वॉच टाइम कटेगा। खास करके मैं उन लोग को बोल रही हूँ जिसका चैनल है। तो अगर हम किसी की वीडियो पे जाके कमेंट करते हैं और स्पैम में चला जाता है ना, जो हमारा वॉच टाइम रहता है, तो हमारा भी कटता है और जिसकी वीडियो पे किए रहेंगे उसका भी कटेगा। तो दोनों का नुकसान ही होता है। तो 2 मिनट देख के ही कमेंट करिएगा, और उसके बाद तो आपकी मर्ज़ी है वीडियो को पूरा देखना है कि नहीं देखना है। अच्छा लगे तो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट करके चले जाएंगे, है ना। तो बातें भी बहुत सारी होगी। जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे, उसका मुझे पेटीकोट सिलना है। तो सब्जी मेरी बन गई है और साग मैं रख के आई हूँ। मुझे चावल भी बनाना पड़ेगा और रोटी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये घर में खाने वाले हैं। तो दोनों बनाऊँगी, नहीं तो रोटी से ही काम चल जाता। खाली या तो रोटी बना लेते हैं या तो चावल बना लेते हैं और सब्जी बन जाती है। तो इन दोनों से काम चल जाता है। और जब एक घर में खाते हैं ना तो पूरा खाना बनाना पड़ता है। और आज सुबह बोल के गए हैं कि आज मैं घर में खाऊंगा, और जब मैं बना देती हूँ ना तो बताते भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करते कि नहीं मैं यहीं पे खा ले रहा हूँ और तुम लोग खा लो। मुझे 3 बजे तक इंतज़ार कराते हैं खाने के लिए। तो कभी कभी गुस्सा भी आती है ना कि अपन लोग बना के रखे रहते हैं और हस्बैंड लोग नहीं आते हैं खाने के लिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और मैं आप लोग को बाय बाय बोल रही हूँ। और ये मेरी साड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो आज की वीडियो ना रिक्वेस्टेड वीडियो है रेड साड़ी पहन के, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ।